ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो शब्दो भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्द महाप्रवचनाम बोधीन्दवा ईसायनाः ये सर्वे जिन सिद्ध शिवरनुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंचगुर्वाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादि जिनादि पार्श्वभुमनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाल्ये प्रशास्ति पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देवो शोचदयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्युदशाधिपाश्रितसुराधिकन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासतपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज सज्जनपतेः सम्मेद शैलेरतां शेषाणामपि चोजन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्यसाक्षु तथा वक्षारूप्यादिषु ईश्वाकारगिरोच कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अब से प्रारंभ हो रहा, सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए और जल के गलस हाथ में ले लें। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्जरणी यही है त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं हम मम झम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नभ्यो ज्ञानी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्च रसदीप सूप फलार्घिकैः धवल मंगलगान डबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृवचन इसके तत्सों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्च रसदीप सूप फलार्घिकैः धवल मंगलगान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन चित कंसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्च रसदीप सूप फलार्घिकैः
धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश। अत्यंत पुष्टिकर घृतकारी संताप दूर कर रस से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं ग्राम ग्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्पकै च रसदीप सुफलार्घिकै। धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णाशता की किरणों सम कांति धारे ये दूधतम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामदेव समाक्षेत्र प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम थम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रसदीप सुफलार्घिकै। धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ व्रपसमी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रसदीप सुफलार्घिकै। धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रसदीप सुफलार्घिकै। धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मंगल द्रव्य मिथिर कोण कल से। त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिंह निज के चतुष्टयों को। ओम राम दीम रूम राम राष्ट्र नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय। पूर्ण कल जलाभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रसदीप सुफलार्घिकै। धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य चिन्ह बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निष्के गुणों के नाथ आप गुण हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते कल्कचूर्णोद्वर्तनं करोमि। चंदन विलेपनं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्पकै च रसदीप सुफलार्घिकै। धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं हैतारेण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदाः महारातिकं दुर्भोरवतारयामि इति मंगलारती ओरणम्। उदक चंदन तंलुल पुष्पकै च रसदीप सुफलार्घिकै। धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिला लीने। गंधांब से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कसेन अभिषेच्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्पकै च रसदीप सुफलार्घिकै। धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो। झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। झारी दे दो उनके हाथ में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मदाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय
सर्वरोगोपसर्वनाशाय सर्वप्रकटशुद्धविनाशाय सर्वक्षाम डामर विनाश ओम राम दीम धूम ओम राश्यावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमति मधु चित्र विसंगस्य। आज के शांति धारा करता जय कुमार जी, लोकेश कुमार जी, यश गोधा, जयपुर निवासी, सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीवन पवन नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, चंद्रशेखर कासलीवाल के जन्मदिन के अवसर पर अनेक शुभकामनाओं के साथ में पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। चांदवड़ नासिक निवासी अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, कस्तूर चंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रवींद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरारम, शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार कविता हितेशी, संतोष कुमार ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव कांचा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर निवासी सपरिवार से मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रितु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती ऊषा, धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन रायपुर, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन विहार, धनेन्द्र, अंशुल जैन, श्रीमती सविता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पटपड़गंज दिल्ली,
श्रीमती रीता मनीष कुमार जैन, संदीप, नीलम, शिखा, प्रक्षाल, प्रभाव, प्रखार जैन, बुरहानपुर श्रीमती सोमा जैन, प्रद्युम्न जैन, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली, प्रिया राजीव लट्टे परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु बेलगांव कर्नाटक, विपिन जैन, नोएडा, राम गोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन, प्रिंसी, अंकुर जैन सपरिवार यूएसए, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर आईएल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन वोरा टोक्यो जापान निवासी सपरिवार से, अलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिन चिंदी बिन सर्व दर्शनावरण कर्म, चिन चिंदी बिन सर्व वेदनीय कर्म, चिन चिंदी सर्व बिन मोहनीय कर्म, चिन चिंदी सर्व आयु कर्म, चिन चिंदी सर्व नाम बिन कर्म, चिन चिंदी सर्व बिन गोत्र कर्म, चिन चिंदी सर्व बिन अंतराय कर्म, चिन चिंदी सर्व बिन क्रोधम, चिन चिंदी सर्व बिन मानम, चिन चिंदी सर्व बिन मायाम, चिन चिंदी सर्व बिन लोभम, चिन चिंदी सर्व बिन मोहम, चिन चिंदी सर्व बिन रागम, चिन चिंदी बिन सर्व द्वेषम, चिन चिंदी सर्व बिन गजभयम, चिन चिंदी बिन सर्व सिंहभयम, चिन चिंदी बिन सर्व अग्निभयम, चिन चिंदी बिन सर्व सर्पभयम, चिन चिंदी बिन सर्व युद्धभयम, चिन चिंदी बिन सर्व सागर नदी जलभयम, चिन चिंदी बिन सर्व जलोदर भगंदर खुशकामलादिभयम, चिन चिंदी बिन सर्व निगदादि बंधनभयम, चिन चिंदी बिन सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम, चिन चिंदी बिन सर्व बाष्पयान दुर्घटनाभयम, चिन चिंदी बिन सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिन चिंदी बिन सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिन चिंदी बिन सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंदी बिन सर्व बाष्पदानी विस्फोटकभयम, चिंदी बिन सर्व विषाक्त वाष्पक्षणभयम, चिंदी बिन सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम, चिंदी बिन सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम, चिंदी सर्व भूतविचारवंत डाक्नि थाकिन्यादिभयम, बिन सर्व धनानिभयम, चिंदी सर्व व्यापारहानिभयम, चिंदी बिन सर्व राजभयम, चिंदी सर्व चौरभयम, चिंदी सर्व दुष्टभयम, चिंदी सर्व शत्रुभयम, चिंदी सर्व शोकभयम, चिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंदी सर्व वैरम, चिंदी सर्व दुर्भिक्षम, चिंदी सर्व मनोव्याधिम, चिंदी सर्वात्रोध ध्यानम, चिंदी सर्व दुर्भाग्यम, चिंदी बिन सर्व अयसः, चिंदी बिन सर्व पापम, चिंदी सर्व विद्याम, चिंदी सर्व प्रत्यवायम, चिंदी सर्व कुमतिम, चिंदी सर्व भयम, सर्व क्रूरग्रहभयम, सर्व दुःखम, सर्व अपमृत्युम। चिंदी बिन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमानामालंकृष्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरम आद्या नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे वी संवत् 2551 तमे मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे एकम तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरावकणाम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति स्वभिक्षम मनातमादिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयाः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुले कदलीघात्मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमाया मत्स्य कतोपरि शांतिधारम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्रीगान चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मित्र लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रह जिन्नाथ महामिजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घम नृपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करना चतताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय। हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संवारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम अवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिने तम नग्रेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मग्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान
भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरिनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं मोरदितार पूजत पापी हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदीप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिन्नाथ महामजय। ओम ह्रीमाचार्य शांत सागर महाराज सम्मेत शिखर में विराजमान 31 फीट के सर्वप्रथम सम्मेत शिखर से मोक्ष गए अचितनाथ भगवान के श्री चरणों में एवं बासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपुज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिन साधु महामदे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर महाराज उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज एवं समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के पावन आशीर्वाद से एवं पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में शाश्वत तीर्थ अयोध्या का निरंतर निर्माण नवनिर्माण विकास एवं जीर्णोद्धार कार्य निरंतर चल रहे हैं। पूज्य माता जी की प्रेरणा से ये सब कार्य भगवान ऋषभदेव की जैन धर्म की प्रभावना के लिए हो रहे हैं। और अब इसी श्रृंखला में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 3 लोक की रचना जो जैन धर्म का प्रतीक है और जिसको देख करके जैन अजैन सभी लोग नरक से लेकर के और सिद्ध शिला तक समझते हैं कि पाप करने से नरक जाते हैं और पुण्य करने से स्वर्ग जाते हैं। इसको देख करके ऐसी ही रचना जम्बूद्वीप स्थल हस्तिनापुर में बनी हुई है। उसी की प्रतिकृति 3 लोक की रचना का निर्माण भी यहाँ पर हुआ है और अनेक इतिहास के निर्माण यहाँ पर किए गए हैं। तो इनका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 2 मार्च से 6 मार्च तक यानी फाल्गुन शुक्ला तृतीया से और सप्तमी तक और ध्वजारोहण फाल्गुन शुक्ला एकम 28 फरवरी को होगा। महीना 28 का है फरवरी का। 28 फरवरी को ध्वजारोहण और प्रारंभिक क्रियाएं याग मंडल विधान 1 तारीख को भी याग मंडल विधान होगा। इस प्रकार से ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है। 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक 7 दिन का कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन चूंकि गर्भ कल्याणक 2 तारीख से है इसलिए हमने सभी इंद्रों को आने के लिए प्रेरणा यही की है कि सभी लोग 1 तारीख में यहाँ पहुँचें। लेकिन जिन्हें सुविधा हो वो 28 तारीख झंडारोहण के लिए 27 तारीख में आ सकते हैं। तो ये कार्यक्रम की सूचना कि झंडारोहण 28 तारीख को, याग मंडल विधान 1 तारीख को और कल्याणक 2 तारीख से प्रारंभ होकर के 6 तारीख को संपन्न होंगे। कल्याणक संपन्न होने के बाद प्रातः 10 बजे से एक साथ 1727 यानी 727 प्रतिमाएँ 3 लोक की और 1008 प्रतिमाएँ भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक इनका एक साथ भगवान का अभिषेक मस्तकाभिषेक दूध और जल से किया जाएगा। जो भी बंधु ये अभिषेक करना चाहते हैं सादर आमंत्रित हैं। सभी के यहाँ पर आवास भोजन आदि की व्यवस्था की जाएगी। तो जिन्हें भी आना की भावना है, जिन्होंने अपने नाम लिखवा दिए हैं, उसके अलावा जिनको और अभी तक नाम नहीं लिखाए हैं वे हमारे कार्यालय के नंबर पर अपनी सूचना दे दें। अब पूरी गणनी ज्ञान में थी 1735। हाँ
ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्माओं, आज से शारदा पक्ष व्रत शुरू हुआ है। शारदा व्रत जो इस माघ मास में माघ शुक्ला एकम से और फाल्गुन शुक्ला एकम तक किया जाता है, किंतु इस बार ये पक्ष 14 दिन का है, इसलिए फाल्गुन शुक्ला द्वितीया तक करना है। माघ शुक्ला एकम से लेकर फाल्गुन शुक्ला द्वितीया तक 16 दिन तक सरस्वती की आराधना करनी है। तो उसका मंत्र भी बोलेंगे। और सरस्वती लक्ष्मी जिनके मस्तक पर भगवान विराजमान है, अरहंत की प्रतिमाएं हैं, ऐसी जो जैन परंपरा के अनुसार सरस्वती और लक्ष्मी की जो प्रतिमाएं मानी हैं, इन जिन आगम ग्रंथों में उसके अनुसार उनकी आराधना करेंगे। मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। भव्यात्मा, इसके साथ अब मंत्र बोलेंगे। श्री ओम ह्रीं श्री ये 16 कारण मंत्र। ओम ह्रीं वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। ओम ह्रीं वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, ये शारदा व्रत की विधि है कि माघ मास में माघ शुक्ला एकम से लेकर फाल्गुन कृष्णा एकम तक, तो इस बार फाल्गुन कृष्णा दूज तक व्रत करना है 16 दिन का। तो इसमें एकम प्रतिपदा को व्रत, पंचमी को व्रत और पूर्णिमा को 3 दिन मुख्य रूप से व्रत करना है। एकासन या उपवास, जैसी भी शक्ति हो, जैसी भी भावना हो। बाकी दिनों में 2 बार भी भोजन ले सकते हैं। रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग रहेगा। तो इस प्रकार से जो है ये व्रत हमेशा वर्ष में 3 बार होता है। ज्येष्ठ मास में, माघ मास में और चैत्र मास में। शुक्ला एकम से लेकर के आगे कृष्णा एकम तक 16 दिन का होता है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से सरस्वती की आराधना प्रमुख है। और भगवान ऋषभदेव की भक्ति करें, 24 तीर्थंकरों की कर सकते हैं। मुख्य रूप से ऋषभदेव की आराधना प्रमुख है। ऋषभदेव की आराधना करके और 24 तीर्थंकरों की आराधना करके, सरस्वती की आराधना, दिनवाणी की आराधना, द्वादशांग वाणी की आराधना, मंत्र भी उसका यही है। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। इस मंत्र की माला फेरें एक बार, कम से कम 1 माला अवश्य फेरें, 1 जाप अवश्य करें। और लक्ष्मी का भी मंत्र कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः अथवा ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्म्यै नमः। ये केवल ज्ञान के प्रतीक स्वरूप लक्ष्मी मानी, ऐसा किसी ग्रंथ में हमें प्राण प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से व्रत आज से शुरू हुआ है। आपको 16 दिन तक करना है। जिनको करना चाहे कर सकते हैं। इसके साथ हम और आप जो 3 लोग में विराजमान होने वाली 2127 जिन प्रतिमाएँ हैं, उनका भी मंत्र जपते रहें। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। और 24 तीर्थंकरों का भी मंत्र जपते रहें। ओम ह्रीं अरहं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्माओं, हम और आप इस सार्वभौम शासन में
अनादि निधन शासन में रह रहे हैं। ध्यान रखें, भगवान ऋषभदेव ने भी जैन धर्म का स्थापना नहीं की है, किंतु विदेह क्षेत्र में जो स्थिति थी, अपने दिव्य अवधिक ज्ञान से उन्होंने जानकर और उस स्थिति को यहाँ पर उस भोग भूमि के समापन में और कर्म भूमि के प्रारंभ में उस स्थिति को यहाँ पर प्रसारित किया है, लोगों को बताया है। बहुत स्पष्ट आया है महापुराण में, पूर्वा पर विदेहेषु या स्थिति संवस्थिताः साध्य प्रवर्तिताः अत्र यतो जीवन्तमुः प्रजाः। भगवान ऋषभदेव ने चिंतन किया कि अवधि ज्ञान से जाना कि पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह में जो शाश्वत अनादि निधन सार्वभौम धर्म चल रहा है और जो स्थिति चल रही है षट क्रियाओं की, श्रावकों की, गृहस्थों की, प्रजा की, और जो वर्ण व्यवस्था है क्षत्रिय वैश्य आदि, इन व्यवस्थाओं के अनुसार उन्होंने सभी व्यवस्थाएं प्रारंभ की थी और राजनीति का उपदेश देकर महामंडलिक मंडलिकाधिक राजा भी बनाए थे। तो भव्यात्माओं, ऐसे विश्व के प्रथम राजा, इस धरती के प्रथम राजा, इस युग में, इस अवसर्पणी काल में, युग की आदि में, जिसमें जैन गणित के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार तो असंख्यातों वर्ष हो गए हैं और एक कोड़ा कोड़ी सागर। तो भव्यात्माओं, ऐसे युग के आदि में जो भगवान ऋषभदेव हुए और उसी परंपरा में जो 23 तीर्थंकर हुए हैं, हम और आप इन भगवंतों की आराधना करते हुए ऋषभदेव विधान भी करते रहें, ऋषभदेव का भगवान का संवत्सरण विधान भी करें। आगे आने वाले फाल्गुन कृष्णा एकादशी को भगवान का केवल ज्ञान कर्नाटक आएगा। मैंने यहाँ इस बात की प्रेरणा दी है हमारे संघ की ब्रह्मचारी बहनों को कि बराबर ऋषभदेव का संवत्सरण विधान आदि करते रहें, उनकी पूजा करते रहें। तो बात यही है कि हम और आप भगवंतों की आराधना करके, देव शास्त्र गुरु की आराधना करके, भगवंतों की वाणी की आराधना करके, भगवंतों की वाणी ही द्वासांग वाणी है, वही सरस्वती हैं, और गुरु निर्गन दिगंबर, ऐसे देव शास्त्र गुरुओं की आराधना करते हुए हम और आप अपने इस मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। यह अनादि निधन शाश्वत सार्वभौम भगवंतों की आराधना। सरस्वती के बारे में हम आपको संक्षेप में थोड़ा सा बता दूं, विस्तार में आपको हम सुनाते रहेंगे। 12 अंगं गिज्जा दंसन तिलिया चरित्रवत हरा 14 पुआ हरणा ठावे दवाय श्री देवी। प्रतिष्ठाति लगादि ग्रंथों में आया है कि जो 12 अंग से जिनका शरीर निर्मित है, ये कोई महिलाएं नहीं हैं, कोई 4 प्रकार की देवियों में देवी नहीं है, भवनवासी, बेंतर, जोशी, कल्पवासी आदि। 12 अंग से जिनका शरीर का निर्माण हुआ है, कल्पना की गई है। 12 अंग से जिनके शरीर की रचना है और सम्यक दर्शन रूपी जिनका तिलक है, चारित्र रूपी वस्त्र को धारण किए हैं, और 14 पूर्व रूप जिनका आभरण है, ऐसे सूर्य देवी की आराधना यहाँ है। आचार शीर्षम सूत्रकृत वक्त्राम सुकंठिकाम स्थानेन समवायांग व्याख्या प्रज्ञप्ति दोर्लताम। आचारांग जिनका मस्तक है और जिनका सूत्रकृतांग जिनका मुख है और स्थानांग जिनका कंठ है, समवायांग और व्याख्या प्रकृति जिनके दोनों भुजाएं हैं आदि। ऐसे सरस्वती देवी की कल्पना रचना मानी है। श्रुत देवी 12 अंगों से निर्मित निर्माणी मानी है। सम्यक दर्शन है, तिलक किया, चारित्र वस्त्र प्रधानी है, 14 पूर्वों के आभरणों से सुंदर सरस्वती माता, इस विध से द्वादशांग कल्पित निर्वाणी सरस्वती माता। ये हिंदी पद्य अनुवाद मैंने किया हुआ है। श्रुत आचारांग कहा मस्तक
मुख सूत्र कृतांग सरस्वती का, ग्रीवा है स्थानांक कहा सृजनवाणी सुर देवी का आदि। तो यह हम आपको सुनाते रहेंगे क्रम से। अभी हम आपको ले चले 13 दिव्य की रचना के बारे में। जो मध्यलोक की रचना है, अधोलोक में खरभाग पंखभाग में जो जिन मंदिर हैं 7,72,00,000 भवनवासी देवों के और व्यंतर देवों की असंख्यातों, उनके बारे में संक्षेप में हमने आपको सुनाया था, ध्यान होगा। मध्यलोक के बारे में जम्बूद्वीप में 78 जिन मंदिर हैं अकृत्रिम अनादि निधन शाश्वत, 16 सुमेरु के, 4 गजदंतों के, 2 वृक्षों के, जम्बू वृक्ष सालमली के, 6 कुलाचल के, 16 बक्षार और 34 विजार्थ के। अब हम आपको ले चले धातकी खंड में। जम्बूद्वीप को व्यथित करके लवण समुद्र को व्यथित करके धातकी खंड। धातकी खंड में दक्षिण में एक ईश्वाकार पर्वत है और उत्तर में ईश्वाकार पर्वत है। इससे उसके 2 हिस्से हो गए, पूर्व धातकी खंड, पश्चिम धातकी खंड। तो पूर्व धातकी खंड में विजय मेरु है और पश्चिम धातकी खंड में अचल मेरु है। ये 5 मेरु 2.5 द्वीप तक है। तो धातकी खंड में 2 मेरु हैं। जम्बूद्वीप में एक मेरु पर्वत है, सुदर्शन मेरु पर्वत, जो कि मध्यलोक के मापदंड स्वरूप 1 लाख योजन ऊंचा है। और ये मेरु 84,000 योजन ऊंचे हैं। बाकी सारी रचना वही है। भद्रसाल वन में 4 मंदिर, नंदन वन में 4 मंदिर चारों दिशाओं के, सोमनाथ वन में 4 मंदिर और पांडुक वन में 4 मंदिर। ऐसे 16 जिन मंदिर हैं विजय मेरु पर्वत के। और उनके भी आजू बाजू में 4 गजदंत हैं दिशाओं में, और 4 गजदंतों में जिन मंदिर हैं। पुनश्च जैसे यहाँ के वृक्ष का नाम था जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष, ऐसे वहाँ के वृक्षों के नाम हैं धातकी वृक्ष और सालमली वृक्ष। धातकी यानी आंवला, आंवले के समान जिसमें पत्ते हैं और फल हैं, फूल हैं। यह सब पृथ्वी का एक रत्नमयी है, अनादि निधन है। और 1,40,115 जिनके परिवार वृक्ष मारे थे, तो ये यहाँ दूने हो गए हैं, 2,80,000 आदि। तो बात यही है, ये सब रचना हमने कोई अपने मन से नहीं पाया है। हमने भले ही ध्यान में पाया, लेकिन ये रचना त्रिलोक सार में, त्रिलोक प्रणति में, लोक विभाग में और तत्वार्थ राजवार्तिक में, त्रिलोक सार दीपक आदि ग्रंथों में, ये जो करणान योग के ग्रंथ हैं इन ग्रंथों में उपलब्ध है। उसी के अनुसार हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप रचना निर्मित हुई है, 13 द्वीप रचना निर्मित हुई है, जिसमें 458 जिन मंदिर है कृत्रिम आदि। तो भव्यात्माओं, जैसा कि आप पाएंगे सारे विश्व में, अभी उपलब्ध विश्व में जो रचना जम्बूद्वीप की और 13 द्वीप की हस्तिनापुर में है, वह आपको अभी कहीं भी नहीं मिलेगी। हमने सभी जगह देखा है। अभी मुंबई में भी जाकर व्यवसाय योग करके देख कर आए। ये रचना आपको केवल हस्तिनापुर में निर्मित हुई प्राप्त होगी। ये आपका हमारा सौभाग्य है जो वहाँ जाकर पूरा इस रचना को देख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि धातकी खंड में भी 13 द्वीप रचना में धातकी खंड की रचना बनाई गई, दिखाई गई है संक्षेप में, आप नक्शे में देखते होंगे। और 2.5 द्वीप मंडल विधान जब करते हैं, इंद्रध्वज महामंडल विधान करते हैं, तब भी आप इसको पाते हैं। तो विजय मेरु के 16 जिन मंदिर, धातकी वृक्ष और सालमली वृक्ष के 2 जिन मंदिर, 4 गजदंतों के 4 जिन मंदिर, 6 कुलाचल वहाँ भी ऐसे ही हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, उन 6 पर्वतों के 1-1 जिन मंदिर, 6 जिन मंदिर। ऐसे वहाँ भी 16 बक्षार हैं और 34 विजार्थ हैं। ऐसे 78 जिन मंदिर वहाँ भी हैं। तो 78 जिन मंदिर पूर्व धातकी खंड में है और 78 जिन मंदिर ही पश्चिम धातकी खंड में है। केवल अंतर इतना ही है कि वहाँ के मेरु का नाम है अचल मेरु। अचल मेरु, और उसमें भी 16 जिन मंदिर हैं और धातकी वृक्ष, सालमली वृक्ष, 4 गजदंत, 6 कुलाचल, 16 बक्षार और 34 विजार्थ। इस प्रकार से 78 जिन मंदिर वहाँ हैं।
भव्यात्माओं, इन अकृत्रिम जिन मंदिरों की जिन प्रतिमाओं का वर्णन इतना सुंदर और भव्य जो है, त्रिलोक सार में पढ़ते पढ़ते जो आनंद आता है, और जो आत्मा अभी कल ही हमारे स्वाध्याय में प्रकरण आया, यद्यपि अनेकों बार स्वाध्याय किया है भगवान शांतिनाथ के भाव में, कि दो देवों ने उनके उपकार का स्मरण करते हुए पूर्व भाव में और उन्हें ले जाकर के विमान से और पूरे 2.5 द्वीप के जिन मंदिरों की वंदना करा दी देवों ने। तो बात यही है, हम और आप वहाँ जा नहीं सकते, भावों से वंदना करते हैं। और भावों से वंदना भी व्यर्थ नहीं है, हमेशा ध्यान रखें। भावों से ही शुक्ल ध्यान ध्या करके छपक श्रेणी में आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। भावों की महिमा कम नहीं है, आप ध्यान रखें। भावों से की गई वंदना, भले ही द्रव्य से आज हम नहीं पहुंच सकते हैं धाती खंड में, और वहाँ के मंदिरों की वंदना देवगण करते हैं, विद्याधर करते हैं, चारण ऋद्धारी मुनि करते हैं। विष्णु कुमार मुनि, लगभग 65 लाख वर्ष पूर्व का इतिहास है। विष्णु कुमार मुनि ने पूरे मानसोत्तर पर्वत तक अपने पैर फैला दिए थे विक्रिया से, जब 700 मुनियों की रक्षा का प्रसंग आया था, और बलि ने जो महान उन पर अवसर किया था, जिसके उपलक्ष्य में जैन सिद्धांत के अनुसार रक्षाबंधन पर चला है। तो भव्यात्माओं, विष्णु कुमार मुनि, उनको रिद्धि थी, रिद्धि के बल पर उन्होंने सुमेरु पर्वत पर एक पैर रखा और दूसरा पैर रखा मानसोत्तर पर्वत पर, 2.5 द्वीप तक नाप लिया। आगे कहीं जाने की जगह नहीं, 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य जा नहीं सकते, रिद्धिधारी मुनि जा नहीं सकते, भगवंतों का समर्षण जा नहीं सकता, मनुष्यों का अस्तित्व नहीं है। देवगण जाते रहते हैं, विद्याधर भी नहीं जाते हैं। बात यही है, ये सब जैन भूगोल हम और आप त्रिलोक सार का स्वाध्याय करके समझें। त्रिलोक भास्कर नाम से मैंने एक पुस्तक भी लिखी थी सार रूप में, उसको भी पढ़ सकते हैं। त्रिलोक रचना, यहाँ जो जम्बूद्वीप, यहाँ जो 3 लोक की रचना दिखाई गई है, और 3 लोक की रचना में जो संक्षेप में मध्यलोक, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक दिखाया जाएगा, उसमें आप सहज पाएंगे, वहाँ लिखा रहेगा, आप सहज पाएंगे कि मध्यलोक में हम कहाँ हैं। हम जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हैं। आज का उपलब्ध सारा विश्व जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में है। ये जम्बूद्वीप का 526वां भाग, बहुत छोटा हिस्सा है आर्यखंड, और उस आर्यखंड में, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम और आप इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में, बीचों बीच में अयोध्या है, वहाँ रह रहे हैं। भव्यात्माओं, ये पुण्य क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र, पावन क्षेत्र, महान अतिशयकारी क्षेत्र है, जहाँ अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म प्राप्त किए हैं। और आगे वर्तमान में भले ही 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, लेकिन आर्यखंड में ही 2400 भगवंतों की जन्मभूमियाँ हैं, भले ही 16 हो गई हैं। और आगे जो है आने वाले तीर्थंकर, महापद्म तीर्थंकर आदि, चक्रवर्ती आदि सब यहीं जन्म लेंगे। ऐसे शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, महापुरुषों की जन्मभूमि अयोध्या, महान पवित्र पावन अयोध्या। और भव्यात्माओं, प्रयाग तीर्थ भी जैन परंपरा के अनुसार भगवान ऋषभदेव के दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक से पवित्र है। अभी हम और आप भगवान ऋषभदेव का केवल ज्ञान पवित्र कल्याणक की तिथि आएगी, उस दिन पूजा आदि करेंगे। अभी से आज भी पूजा करें। मैं तो कहूँगी बराबर ऋषभदेव की पूजा आप करते ही रहें, ऋषभदेव का विधान करते ही रहें, ऋषभदेव के समर्षण का विधान आदि करते ही रहें। तो भव्यात्माओं, यहाँ भी जो छोटा सा ऋषभदेव का समर्षण दिखाया गया है, बराबर वहाँ आज से पूजा शुरू हो जाएगी, और बराबर भगवान ऋषभदेव के केवल ज्ञान कल्याणक के तक चलती रहेगी। तो भव्यात्माओं, बात यही है, हम और आप इस माघ सुदी एकम से लेकर के और पूर्णिमा तक
और बल्कि फाल्गुन कृष्णा एकम दूत तक सरस्वती की आराधना करें, केवल ज्ञान महालक्ष्मी की आराधना करें, तीर्थंकर भगवान की आराधना करें और तीनों लोगों की जिन मंदिर की आराधना करें। इन सब की आराधना भक्ति हमें और आपको एक न एक दिन निश्चित ही मुक्ति प्राप्त कराएगी। भक्ति में अचिंत शक्ति है। विघ्नौघा प्रणम्यान्ति शाकिनी भूतपन्नगाः विषम निर्विस्ताम याति स्तूय माने जिनेश्वरे। जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने से, भगवंतों की स्तुति करने से सारे विघ्न समूह नष्ट हो जाते हैं और विष भी शाकिनी भूतपन्नगा, शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच आदि कोई भी उपसर्ग नहीं कर सकते, कष्ट नहीं दे सकते। पन्नग सर्प आदि भी नहीं कर सकते कुछ, और विष भी निर्विष हो जाता है। तो भव्यात्माओं, भगवंतों की भक्ति की शक्ति हम और आप भक्ति से शक्ति पाएंगे और शक्ति से रत्नत्रय की युक्ति पाएंगे और युक्ति से हम और आप मुक्ति पाएंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यह हमारे आचार्य श्री शिवसार जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि भक्ति से शक्ति, शक्ति से युक्ति और युक्ति से मुक्ति। भव्यात्माओं, ये परंपरा हमारी अनादि है और अनंत है। इसी परंपरा को प्राप्त करके हम और आप आज अपने आप को गौरवशाली अनुभव करें, अपने को गौरवशाली पुण्यशाली अनुभव करते हुए और इन व्रतों की आराधना करें। शारदा व्रत, भगवान की केवल ज्ञान का व्रत आदि विभिन्न व्रतों की आराधना करते हुए और देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए अपने इस मानव जीवन को सार्थक करके परंपरा से अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें, उसमें सफलता प्राप्त करें। इसी भावना के साथ भगवान श्री ऋषभदेव और 24 भगवान उनके श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए द्वादशांग वाणी सरस्वती माता को और केवल ज्ञान लक्ष्मी माता को अनंत अनंत बार नमन करते हुए और गुरुओं को अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सबको ध्यान रखना है कि आज से दिन में 3:30 बजे सरस्वती माता की आराधना प्रारंभ हो जाएगी और उसके साथ नया स्वाध्याय आएगा, गतियों से आने जाने के द्वार। यानी कि आप सबके लिए बहुत ही रोचक विषय रहेगा। हम कहाँ से कैसे आए हैं, अनादिकाल से संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहे हैं, कौन से जीव किन कर्मों को करने से किस गति को प्राप्त होते हैं, इसका नाम है गतियों से आने जाने के द्वार। जैसे मनुष्य पर्याय है, यहाँ से हम चारों गति में जा सकते हैं। अपना चयन है, अपने कर्म है कि नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति, देव गति, चारों ही गतियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा स्वाध्याय आज आपको शुरू कराने वाले हैं 3:30 बजे से। और सरस्वती माता की आराधना करना, ये पुस्तक छोटी सी है किंतु इसके अंदर अत्यंत सार छिपा है। आप सबको PDF के द्वारा आज ये स्वाध्याय की पुस्तक भेजी जाएगी। भारतेस्मिन् प्रथम चक्री भरतो भवत् तस्य नाम्ना हि देशस्य संज्ञा भवत्। चक्रवर्ती भरत स्वामी पदयुग्मयोः सर्वदाहं नमामि त्रियोगई मुदा। जहाँ आर्यखंड के मध्य अयोध्या नगरी के अंदर युग की आदि में भगवान ऋषभदेव के पुत्र के रूप में भरत स्वामी ने जन्म लिया, चक्रवर्ती बने और जिनके नाम से, जिनके आध्यात्मिकता के प्रभाव से इस देश का नाम पड़ा भारत। ऐसे भरत भगवान इस भारत और भरत क्षेत्र के प्रथम चक्रवर्ती हुए। उनके नाम से देश की संज्ञा पड़ी, देश का नाम भारत सार्थक हुआ। ऐसे भरत स्वामी के चरण कमलों में भक्तिपूर्वक तीनों योगों से मस्तक झुकाकर नमन करते हैं। आप सब अयोध्या में जब आएंगे तो स्वामी भरत स्वामी का सुंदर मंदिर आपको देखने को मिलेगा। दर्शन करें और चक्रवर्ती जैसे पुण्य का संचय करके
उनके पद चिन्हों पर चलकर हम अपने देश का नाम सार्थक करें।